अनशन तो कर रहे हो और हम आपके साथ हैं। जो सरकार आपको सुनने ही नहीं वाली, अपनी जान क्यों दोगे आप? क्योंकि अभी तो हमने कई और बैटल्स लड़नी है। एक ऐसा मोड़ आ जाए कि सरकार कहे कि हम किसी को सुनेंगे ही नहीं। वो मोड़ आज हिंदुस्तान की राजनीति में आ चुका है। नीट परीक्षा में हुई गड़बड़ी को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर लद्दाख के सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक अनिश्चितकालीन अनशन कर रहे हैं। उनके इस अनशन और भूख हड़ताल को राज्यसभा सांसद और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील कपिल सिब्बल का समर्थन मिला है। कपिल सिब्बल ने केंद्र सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि आज सोनम वांगचुक के आमरण अनशन का 18वां दिन है, लेकिन सरकार की ओर से अब तक बातचीत की कोई पहल नहीं की गई। कपिल सिब्बल ने कहा कि कोई व्यक्ति आखिर भूख हड़ताल पर क्यों बैठता है? महात्मा गांधी ने उपवास क्यों किए थे? जब भी ये महसूस हुआ कि सरकार अन्याय के रास्ते पर चल रही है, तब विरोध होना स्वाभाविक है। विरोध में कई तरीके होते हैं और उपवास भी उनमें से एक है। उन्होंने कहा कि जब कोई व्यक्ति आमरण अनशन पर बैठता है और उसे अपनी जान तक दांव पर लगा देता है, तो सरकार का दायित्व बनता है कि वह कम से कम उससे बातचीत का रास्ता अपनाए। लोकतंत्र में संवाद ही किसी भी विवाद का सबसे प्रभावी समाधान होता है। राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने सोनम वांगचुक से अनिश्चितकालीन अनशन खत्म करने की अपील करते हुए कहा, ऐसी सरकार के लिए अपनी जान क्यों देना जो आपकी बात भी नहीं सुनती। आज सोनम वांगचुक जी का 18वां दिन है, वो अनशन फास्ट पे हैं और सरकार ने आज तक कोई पहल नहीं की। अनशन आदमी करता क्यों है? महात्मा गांधी जी अनशन क्यों करते थे? जब जब भी ऐसा लगता था कि सरकार बेइंसाफी के रास्ते पे चल रही है, तो निश्चित रूप से विरोध होगा और विरोध के भी अपने रंग होते हैं, तरीके होते हैं और अनशन भी एक तरीका है, फास्ट करना भी एक तरीका है। और जब कोई भी फास्ट करता है, स्पेशली अन टू डेथ, कि अपनी जिंदगी भी सौंप देने के लिए फास्ट करता है, तो निश्चित रूप से सरकार के कोई तो बातचीत का रवैया बनाना चाहिए। और मुझे याद है कि जब अन्ना हजारे की मूवमेंट हुई, तो उस समय जब जब भी अन्ना हजारे ने अनशन किया और जन लोकपाल बिल की पे डेमोन्स्ट्रेशन हुआ, तो सरकार बातचीत कर रही थी ना, क्योंकि सरकार जनता के लिए होती है, जनता की बात सुनने के लिए होती है। और जब एक ऐसा मोड़ आ जाए कि सरकार कहे कि हम किसी को सुनेंगे ही नहीं, वो मोड़ आज हिंदुस्तान की राजनीति में आ चुका है। सरकार को ये ज्यादा फिक्र है कि किस तरह से सरकारें तोड़े, किस तरह से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तोड़े बाकी पार्टियों से, किस तरह से अपनी लोकसभा की बहुमत बढ़ाएं, किस तरह से राज्यसभा की बहुमत बढ़ाएं, किस तरह से 2/3 बहुमत हो जाए तो किस तरह से संविधान बदल दें, तो किस तरह से ये राज चलता रहे, और किस तरह से इलेक्शन कमीशन के द्वारा वोटर के नाम काटे जाएं। इस पे सरकार का बड़ा ध्यान है। लेकिन जो आम मुद्दे हैं, सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। और युवा आज क्यों वहां जुड़े हुए हैं? इसीलिए ना कि इतने पेपर लीक हो गए और अभी तक मंत्री जी ने इस्तीफा नहीं दिया। और मैं आज के दिन देश की जनता को यह बताना चाहता हूं कि ये अभी इस्तीफा होगा ही नहीं। तो मैं आज अपील करना चाहता हूं सोनम वांगचुक जी को कि आप अनशन तो कर रहे हो और हम आपके साथ हैं, लेकिन जो सरकार आपको सुनने नहीं वाली, अपनी जान क्यों दोगे आप? क्योंकि अभी तो हमने कई और बैटल्स लड़नी है, अभी तो संघर्ष कई मुद्दों पे करना है और आपकी जरूरत है।
ऐसे लोगों की जरूरत है जो लोकप्रिय हैं, जिनसे जनता उनके प्रति इस नजरिए से देखती है कि ऐसे ही लोग हिंदुस्तान में होने चाहिए जो अपनी जिंदगी को कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। तो अभी तो बहुत लड़ाई लड़नी है हम लोगों ने। गौरतलब है, दिल्ली के जंतर मंतर पर जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक बीते 28 जून से आमरण अनशन कर रहे हैं। तो कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक के समर्थन में अनशन पर बैठे हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर सीजेपी ये विरोध प्रदर्शन कर रही है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।